पेरी भी करेगा, मुझे मानेगा, मैं उसको जन्नत में डाल दूंगा, और जो शैतान को मानेगा उसको मैं जहन्नम में डाल दूंगा। वो अल्लाह जो ऑल नोइंग है, जिसको सब पता है, दुनिया के बनने से पहले भी और दुनिया के खत्म होने के बाद भी, उसको टेस्ट लेने की जरूरत क्या है? वो तो सब कुछ जानता है। वो क्यों टेस्ट लेना चाहता है? और टेस्ट भी लेना चाहता है तो किस चीज के लिए? अच्छाई और बुराई के लिए, जो खुद उसने इंसान के अंदर डाली है। वो एक इंसान का टेस्ट लेता है उसको बुराई की सलाहियत दे करके। अब उसके टेस्ट में अगर वो इंसान उस बुराई का इस्तेमाल करके एक मासूम 4, 5 या 6 साल की बच्ची का रेप करता है और उसे मार डालता है, तो उसका तो टेस्ट हो गया कि वो बुरा इंसान है, उसने शैतान को फॉलो किया तो ये जहन्नम जाएगा। लेकिन इस टेस्ट में उस बच्ची ने जो अपनी तकलीफें उठाई है, उसकी जो जान गई है, इसका जिम्मेदार कौन? अल्लाह उस इंसान को बुराई की सलाहियत देकर टेस्ट लेने के लिए उस बच्ची को मोहरा बनाता है। ये मेरा सवाल है कि जब खुदा ऑल नोइंग है, सब कुछ जानता है, तो उसको टेस्ट लेने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो ये अल्लाह तबारक व ताला बेशक हर चीज़ पर कादिर है, सारी कुदरत उसी के पास है। लेकिन ये नहीं कि जो लोग गुनाह के काम करते हैं, गलत काम करते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, बदकारी करते हैं, वो अल्लाह तबारक व ताला ही कराता है। नहीं, अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ पर कादिर है, और जिस किसी को भी कोई ताकत मिली है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। लेकिन ये नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला उनसे वो बुरे काम करवाता है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने ही उनको इस्तिताअत दी है, ताकत दी है। ज़बान दी है, मिसाल के तौर पर किसने दी है? अल्लाह ने दी है। बोलने की ताकत किसने दी है? अल्लाह ने दी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि तुम इस ज़बान से गलत बातें करो, लोगों को गालियाँ निकालो, ये नहीं कहा। ताकत किसने दी? अल्लाह ताला ने। हाथ किसने दिए? अल्लाह ताला ने। लेकिन हाथों को इस्तेमाल करने की ताकत किसने दी? अल्लाह ताला ने। तो ये सारी कुदरत किसके पास है? असल में अल्लाह ताला ने। अल्लाह तबारक व तआला अगर इसको हाथ इस्तेमाल करने की ताकत ना देता, या इसे खुद सिरे से हाथ ही ना देता, तो इसके इख्तियार में कुछ ना था। तो ये हाथ देना और हाथों को इस्तेमाल करने का इख्तियार देना, ये अल्लाह ताला का है। ये सारी कुदरत अल्लाह ताला के पास है, और उसने थोड़ी बहुत ताकत जो इंसान को दी है वो अल्लाह तबारक व तआला ने ही दी है। तो इसका ये कतन मतलब नहीं कि जो लोग गलत काम करते हैं वो अल्लाह ताला ही करवाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ इख्तियार दिया है, कुछ छूट दी है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे अच्छे काम करे या बुरे काम करे, और ये उसके इम्तिहान की जगह है, तैयारी की जगह है। वो जिस तरह चाहे कि काम करे, अच्छे करे चाहे बुरे, ये उसका टेस्ट हो रहा है, ये उसका इम्तिहान हो रहा है। लेकिन इससे ये कतन मुराद नहीं है कि ये बुरे काम जो लोग कर रहे हैं ये उनसे अल्लाह तबारक व तआला खुद करवा रहा है। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये ताकत दी है कि वो जिस तरह चाहें काम करें, अच्छे चाहें बुरे चाहें, जो काम चाहें करें। और अल्लाह तबारक व तआला पहले से अपने इल्म के ज़रिए, अपनी कुदरत के ज़रिए ये जानता है कि वो क्या काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह ताला करवाता है, करते वो खुद हैं काम। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ताकत दी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो वो काम करेंगे, क्योंकि वो खालिक है, उसने ही तख्लीक किया है, वो इसकी फितरत को जानता है, इसलिए वो उसने अपने इल्म से ये पहले से लिख रखा है कि ये क्या काम करेगा। जिस तरह कोई शख्स कोई गाड़ी बनाता है, अपनी कोई चीज़ मशीनरी बनाता है, उसे पता है कि ये किस तरह चलानी है। अगर इसको इस तरह चलाओगे तो इस तरह नुकसान होगा, या इतनी इसकी एक्सपायरी डेट है। कोई चीज़ कोई बनाता है, कोई कंपनी बनाती है, तो उसकी एक्सपायरी डेट देते हैं कि इतनी अरसे बाद ये ख़राब हो जाएगी। अब अगर एक आम इंसान, आम शख्स ये जान सकता है कि मैं फ़लाँ चीज़ बना रहा हूँ तो इसकी एक्सपायरी डेट ये है, इसके बाद ये इस्तेमाल करेंगे तो इसका नुकसान होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जो हर चीज़ का खालिक है, जो सबसे ज़्यादा जानता है, उसे भी ये पता है कि ये इंसान क्या करेगा, इसलिए उसने पहले ये लिख दिया है कि ये कुछ करेगा। लेकिन ये कतन नहीं है कि ये बुरे काम उनसे वो करवाता है। और फिर ये बात रहेगी सवाल की कि एक शख्स, अल्लाह ताला टेस्ट ले रहा है, एक शख्स किसी लड़की के साथ रेप करता है, उसको कत्ल कर देता है, अल्लाह ताला टेस्ट ले रहा है, तो कातिल है, उसका टेस्ट हो गया। और जो बच्ची बेगुनाह मारी गई, उसका कौन जिम्मेदार है?
उसे अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इख्तियार क्यों दिया कि उसने एक मासूम लड़की को कत्ल कर दिया, बच्ची को कत्ल कर दिया। तो जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को ताकत दी है, इसी तरह ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस लड़की को महफूज किया है। किस तरह? एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके वालिदैन, उसके रिश्तेदारों के अंदर, दिल के अंदर उसकी मोहब्बत डाल दी कि तुमने इसे प्रोटेक्ट करना है, इसकी हिफाजत करनी है, और उनकी हिफाजत, उस बच्ची की हिफाजत उनके वालिदैन के ज़िम्मा है। तो उनका काम है कि उस बच्ची को महफूज रखें, उसे बचाएं। और रियासत की भी जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों की हिफाजत करे। ये जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन और रियासत पर रखी थी कि तुमने इसे प्रोटेक्ट करना है, इसकी हिफाजत करनी है, और वो हिफाजत करने में नाकाम रहे। ये नहीं कि वो निहत्ती लड़की बस ऐसे थी, बल्कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इंतज़ाम किया था। आप कहें कि नहीं बच्ची है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सके, तो जब बड़े शख्स किसी को वो कत्ल करता है, ज़्यादती करता है, तो वो तो खुद कर सकता ना, अपने वो नहीं बचा सका। तो ये नहीं होता, कोई अपने आप को बड़ा शख्स भी नहीं बचा सकता, इसी तरह बच्ची भी नहीं बचा सकती। बचाने पर आए तो लोग बच्ची को भी बचा लेते हैं, बड़ा शख्स भी बच जाता है, ये बात नहीं है। असल इशू ये है कि उस शख्स ने उस बच्ची को कत्ल कर दिया। अब ये कत्ल करने वाला, इसने टेस्ट में ऐसा बुरा फेल किया जिसकी इसको सज़ा मिलेगी, और वो मासूम थी, मजलूम थी, उसे इसने कत्ल किया, तो उसे इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन दिलाएगा, और इस शख्स से हिसाब लेगा, उसको उसका अजर मिलेगा कि उसके साथ ज़्यादती हुई। अल्लाह तबारक व तआला ये अदल करेगा, इंसाफ करेगा क़यामत के दिन। तो अल्लाह ताला आदिल है, वो इनका इंसाफ करेगा कि इसके साथ ज़्यादती क्यों हुई है। इधर भी इसी तरह होता है, ज़मीन पर बाकी लोग भी अगर किसी के साथ ज़्यादती हो जाए तो फिर उसका अदालत फैसला करती है, उसे इंसाफ देती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा आदिल है, तो वह सबसे ज़्यादा आदिल करेगा, और उसको, उस मासूम बच्ची को या कोई भी मजलूम है, उसको इंसाफ दिलाएगा, उसका बदला दिलाएगा क़यामत के दिन, कि उसके साथ जो ज़्यादती हुई है उसका बदला मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने यह ज़मीन टेस्ट गाह बनाई है, तो इसमें एक शख्स को अगर कुछ करने का इख्तियार दिया है तो दूसरे शख्स को भी उसके बचाव का इख्तियार दिया है, चाहे उसके खुद के पास है, चाहे उसके प्रोटेक्टर के पास है, लेकिन इसका इख्तियार है बहरहाल उनके पास कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। और कोई नाकाम रहता है तो वो उसका मसला है, और उसकी नाकामी की वजह से उसे बदला बहरहाल मिलेगा कि वो इतनी ताकतवर नहीं था कि अपने आप को बचा सकता या किसी मजलूम को बचा सकता। तो फिर उस मजलूम को क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला देगा। इसीलिए ही अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का दिन बनाया है। ये टेस्ट की जगह है, तो इसका हिसाब लेने की जगह भी है। इधर अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, तो ये नहीं है कि उसके साथ ज़्यादती हो गई बस ख़त्म हो गई बात, नहीं, बल्कि जितनी ज़्यादती हुई है उसका बदला भी उसे मिलेगा। और अगर आप मान लें कि जन्नत है, जहन्नम है, और आपने कोई नेकी के काम नहीं किए, और आपको ये कहा दिया जाए कि अगर इस शख्स ने आपको कत्ल कर दिया तो आप जन्नत में जाएंगे, तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि ये मरना तो वैसे ही है, एक दिन में कत्ल हो गया तो इसी की वजह से मैं जन्नत में जा रहा हूँ, बाकी मेरे कोई काम नहीं है अच्छे, तो आपके लिए तो फ़ायदे की बात हो गई। और वो मासूम बच्ची आगे चलकर पता नहीं वो उसने किस तरह के काम करने थे, लेकिन जब वो कत्ल हो गई, और अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि उसने कैसे काम करने थे, तो उसके कत्ल की वजह से उसको उसका बदला मिलेगा। तो उसके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई, उसकी ज़्यादती की वजह से इसके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। उधर उसके साथ ज़्यादती हुई, वो मजलूम थी, लेकिन उसे उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ले कर देगा।